वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग प्राचीन भारत के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक गुप्त काल डिस्कस करेंगे। गुप्त काल 319 से 540 ईस्वी तक का समय माना जाता है। एडी को हम लोग ईस्वी भी बोलते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त 240 ईस्वी में किए थे। 240 से 280 तक श्री गुप्त का शासन रहा। उसके बाद उनका बेटा घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी तक रहा। लेकिन श्री गुप्त को गुप्त वंश का या गुप्त साम्राज्य का स्थापक नहीं माना जाता है, क्योंकि ये दोनों श्री गुप्त और घटोत्कच स्वतंत्र सम्राट के रूप में, साम्राज्य के रूप में शासन नहीं कर रहे थे। वो दूसरे शासक के सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। इसलिए इनको गुप्त वंश का संस्थापक नहीं माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक होने के कारण माना जाता है। इसीलिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है और इसकी स्थापना इन्होंने 319 ईस्वी में की थी और चंद्रगुप्त का शासन 319 से 335 ईस्वी तक रहा था। जिस समय एक गुप्त वंश का शासन भारत के पूर्वी भारत भाग में चल रहा था, उसी समय मध्य भारत में नागवंश का शासन था और दक्षिण भारत में वाकटक वंश का शासन था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी और 319 एडी में ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी की राजकुमारी से शादी करके गुप्त वंश का सम्मान बढ़ाया था। चांदी के सिक्के की शुरुआत भी चंद्रगुप्त प्रथम के समय हुई थी। दूसरा प्रमुख शासक गुप्त वंश का समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि भारत के बहुत बड़े हिस्से को उसने जीता था। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक का रहा है। उसने समूचे उत्तर भारत और पश्चिमी भारत को जीत लिया था। उत्तर भारत और पश्चिमी भारत को जीत लिया था और दक्षिण पथ के भी 12 शासकों और उत्तर पथ के 9 शासकों को उसने युद्ध में पराजित किया था। चक्रवर्ती सम्राट बनकर उसने विक्रमा की उपाधि धारण की थी। पहले चक्रवर्ती सम्राट कहते थे जब लोग अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, घोड़े को छोड़ देते थे, जहाँ तक वो घोड़ा जाएगा उनका साम्राज्य होगा, नहीं तो जो घोड़े को रोकेगा उसको उस राज्य से लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन बाद में भारत में, जैसे हम यहाँ कह रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट, का मतलब था जिसने भारत को एकीकृत शासक के रूप में शासन किया, पूरे भारत को एकीकृत करके शासन किया, तो वैसे राजा को चक्रवर्ती सम्राट बोलने लगे थे। तो समुद्रगुप्त का भी भारत के बहुत बड़े हिस्से पे शासन था, इसलिए उसने अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद विक्रमा की उपाधि धारण की थी। हालांकि इसने एक अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। इलाहाबाद स्तंभ के लेख के लिए उसने हरिश्चंद्र की नियुक्ति की थी।
इलाहाबाद में एक स्तंभ लेख बनवाया जिसमें उसने अपने जीवन काल के वर्णन लिखने के लिए हरिश्चंद्र साहित्यकार थे, इनको नियुक्त किया। उसके शासन में समुद्रगुप्त एक कवि थे, कविराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त एक कवि भी थे और उन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की। समुद्रगुप्त को वीणा वादन का भी शौक था और सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त का चित्र को चित्रित किया गया है। समुद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। यशुबंधु नामक बौद्ध भिक्षु समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 413 तक शासन करने वाला प्रभावकारी शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय को गुप्त वंश का सबसे महान शासक भी माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न विद्वान 9 विद्वान रहा करते थे। वर रुचि और अमरसी उनमें से संस्कृत भाषा के महान जानकार थे। धन्वंतरी और कालिदास महान कवि थे। कालिदास नाटककार भी थे, नाटक भी लिखते थे। सपना महान ज्योतिष शास्त्री थे। शंकु स्थापत्यकार थे, मतलब आर्किटेक्ट थे। बेताल घाट एक बहुत बड़े जादूगर थे और वराह मिहिर खगोल शास्त्री थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसेन तृतीय की हत्या कर दी थी और उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। 399 ईस्वी में एक चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और 15 वर्ष तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद राजा बना। वह कार्तिकेय ईश्वर की पूजा करता था। 413 एडी में नालंदा में उसने महावीर की स्थापना की, जो बाद में बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए विश्वविख्यात हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और इसने बहुत सारे अभिलेख खुदवाए। तो गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही थे। स्कंदगुप्त इस वंश का अंतिम महान शासक था। अंतिम शासक नहीं था, लेकिन अंतिम महान शासक था। इसने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील की दोबारा मरम्मत करवाई थी। इसी के शासनकाल में हुनों का प्रथम आक्रमण हुआ था। जब तक स्कंदगुप्त था, हुनों को अपने यहाँ शासन नहीं करने दिया। इसके मृत्यु के बाद हुन शासन की स्थापना हुई। गुड लक।